मित्रों, पहलगाम वाले वाक़ये से लेकर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक तनाव था, टेंशन से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में। इसके चलते नरेंद्र मोदी साहब ने एक बड़ा बेवकूफ़ाना फ़ैसला किया। उन्होंने पाकिस्तान के शहरों के ऊपर कुछ स्ट्राइक्स किए। 5 स्ट्राइक्स कहा जा रहा है कि इंडिया ने किए हैं। कुछ चैनल्स 9 भी बता रहे हैं कि 9 स्ट्राइक्स हुए हैं पाकिस्तान पे। अब इन स्ट्राइक्स के नतीजे में 26 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं और 40 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। ज़्यादातर जो तादाद है शहीद और ज़ख्मी होने वालों में वो औरतों और बच्चों की हैं। 3 टारगेट्स तो मसाजिद थी, मॉस्क्स के ऊपर ये हमले किए गए 3, और दीगर जो हमले थे वो दूसरे सिविलियन आबादियों के ऊपर किए गए। ना पाकिस्तान की रिटालिएशन आना तो तय बात थी। पाकिस्तान ने रिटालिएट किया भी, फौरी तौर पर पाकिस्तान ने इंडिया को इंगेज किया और तारीख़ी ह्यूमिलिएशन इंडिया की हमें देखने को मिली है। 5 इंडिया के फाइटर जेट्स कुछ ही मिनट्स के अंदर ज़बरदस्त हुए, जिसमें से 3 तो रफ़ाइल थे। रफ़ाइल यानी इंडिया की एयरफोर्स का बैकबोन। अब बैकबोन ही टूट गया। बैकबोन जो था इंडिया की एयरफोर्स का, रफ़ाइल फाइटर जेट्स, ये हार्डली टिक पाए पाकिस्तान के जो जेट एंड सी फाइटर जेट्स हैं इनके सामने। अब दुनिया भर में इस पर भी चर्चा हो रही है। जिन मुल्कों ने रफ़ाइल फाइटर जेट्स लिए हुए हैं उनके एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि ये लेकर गलती तो नहीं की हमने। और इसके अलावा वो जो इंडिया ने गुज़िश्ता हफ्ते एक $7.2 बिलियन की डील करके रखी है फ्रांस से मज़ीद 26 रफ़ाइल जहाज़ ख़रीदने के लिए, उस डील के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स रेज हो रहे हैं ना। बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान क्या रिटालिएट करेगा इंडिया के ऊपर या नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो किया है, ये जो 5 जहाज़ उन्होंने गिराए हैं और एक जो ड्रोन उन्होंने गिराया है, हेरोन ड्रोन इजराइल का, यानी मेड इन इजराइल ड्रोन था जो कि इंडिया को दिया गया था। तो सवाल यहाँ पर यह रेज हो रहा था कि क्या पाकिस्तान अब भी रिटालिएट करेगा, क्योंकि ये तो देखें ना, डिफेंस में किया ना उन्होंने, इंडिया की एग्रेशन को रोकने के लिए रिटालिएटरी कार्रवाई की पाकिस्तान ने उस वक्त। लेकिन जवाब किधर है? बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि भाई उन्होंने हमारे शहरों के ऊपर मिसाइल डाले हैं, तो जवाब तो ये होगा कि हम भी उनके शहरों के ऊपर मिसाइल डालें। ये सवालात पूछे जा रहे हैं वहाँ पर। अब इस पे यकीनी तौर पर इमिनेंट है, तकरीबन सर्टेन है कि पाकिस्तान का रिटालिएशन होगा। रिएक्शन पाकिस्तान दिखाएगा, वैसे ही दिखाएगा जैसे इंडिया ने दिखाया, लेकिन उससे ज़्यादा इंटेंस होगा। अब कहाँ कहाँ पर ये रिटालिएशन हो सकती है, इस हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है अमृतसर से। अमृतसर से ये खबर आ रही है, अमृतसर से भी और जालंधर से भी, दोनों इंडियन पंजाब के शहर हैं। एक जो अमृतसर है वहाँ पर तो एक बड़ा सा इंडियन फोर्स का, एयरफोर्स का बेस भी है। तो वहाँ से ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे कोई मिसाइल शिज़ाइल आसमानों में देखे गए हैं और धमाकों की आवाज़ एयरपोर्ट के करीब सुनी गई है। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी मिसाइल गिरे हैं, लेकिन मैं इसको अभी कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह की भी इत्तलात आ रही हैं कि कुछ गड़बड़ हुई है इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर, और इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम खुद ही अपने टारगेट्स के ऊपर गिर रहा है। यानी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि वो खुद ही अपने टारगेट्स के ऊपर गिर रहे हैं, और ये जो मिसाइल वहाँ पर हिट हुए हैं, मतलब देखे गए हैं, कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि वहाँ पर मिसाइल गिर रहे हैं। तो ये इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तानी मिसाइल नहीं है, ये खुद इंडिया के ही एयर डिफेंस सिस्टम्स के मिसाइल्स हैं जो कि अपने ही टारगेट्स के ऊपर फट रहे हैं वहाँ पर। अब ये फट रहे हैं या इंडिया की तरफ से खुद किया गया है, ये भी इल्ज़ामात पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल्स पे लग रहे हैं कि इंडिया ने खुद किया है, क्योंकि ये पंजाब का शहर है और पंजाब आप जानते हैं कि खालिस्तान का गढ़ है। तो मुतज़ाद इतलात आ रही हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि समथिंग हैज़ हैपेंड इन इंडियन पंजाब, कुछ हुआ है वहाँ पर। एग्जैक्टली क्या हुआ ये कंफर्म नहीं है, वक्त के साथ पता चलेगा। कल तक मेरे ख्याल से या 2-4 घंटों के अंदर सिचुएशन क्लियर होगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, ये जो धमाके हुए हैं किस चीज़ के हुए हैं वहाँ पर, और ये जो आसमानों में मिसाइलों की तरह उड़ती हुई चीज़ें हैं वो क्या हैं। तो फ़िलहाल देखते हैं कि ये क्या रिज़ल्ट्स आते हैं, इसके रिपोर्ट्स आगे चलकर क्या निकलती हैं इस हवाले से। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर बात की जाए तो कुछ हुआ है इंडियन पंजाब के अंदर, और कुछ सीरियस नोयत की चीज़ वहाँ पर देखने को मिली है।